हेलो गाइस। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई, जिसे 10वीं वाले बच्चे ये समझते हैं कि ये हमें समझ में आएगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसे 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसा समझा दूंगा कि तुम दूसरे बच्चों को समझाते फिरोगे फिर। ठीक है, तो समझो पहले से। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। जो ये सर्कल है ना भाई, इसके रेडियस जो है 32 सेंटीमीटर है। लिख दो। लिख दिया। ठीक। अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ये जो है कवर है टेबल का। टेबल कवर है सर्कुलर शेप में। जब मेहमान आते हैं तो मम्मी 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 मम्मी, ओफो, जब मेहमान आते हैं तो मम्मी क्या बोलती है? तो क्या करती है, टेबल पे कवर ढक देती है और डिज़ाइनदार, कि चलो मेहमान आ गए, ये वाला कवर निकालो टेबल के लिए। तो उसी तरह से किसी ने बनाया है, ये लेडी ने, किसी महाशय ने ऐसा बनाया है कि बस बीच बीच का खाली छोड़ दिया, नहीं खाली छोड़ दिया, जाने क्या कर दिया, बीच बीच में ही छोड़ा है सिर्फ, बाकी चारों तरफ ये है फूल पत्ती सी। तो ये सब ढका हुआ है, मतलब कुल मिला के सब जो है ना, ये सब ढका हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बीच में एक ट्राइंगल छोड़ा है सिर्फ, बाकी सब डिज़ाइनदार कर दिया। तो एरिया बताओ, डिज़ाइन का एरिया बताओ। तो यानी कि साफ साफ दिख रहा है मुझे कि अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल दूं और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन अब टेंशन क्या आ गई भाई, सर्कल का एरिया तो मैं निकाल लूँगा, सीधा सीधा निकाल लूँगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू आर कितनी है, 32 सेंटीमीटर। ये लो, 32 को गुना कर लो कहीं में ले जाके साइड में को, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 6 36, 10, पाई इंटू 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ऐसे ही रख लो। ठीक है, सर्कल का एरिया आ चुका है। अब चाहिए ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी पिछले उसमें भी कराया है। अब एरिया चाहिए तो साइड चाहिए, ठीक है, लेकिन साइड का तो इन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं करा। कहीं भी जिक्र नहीं है पूरे क्वेश्चन में कि इसकी साइड ये है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उसे याद कर लो और अभी याद कर लो, ठीक है। जब कहीं भी सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हो, यानी कि सर्कल के अंदर एक ऐसा ट्राइंगल बना हो जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, यानी सारी साइड्स इक्वल हों, तो उसकी बता साइड्स क्या होती है? डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका। इसे तो कहते हैं रफ। ठीक है, ये रफ साइड है, इसको इग्नोर कर दिया करो एक बार समझने के बाद, ठीक। तो मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड, बना हुआ है इनसाइड अ सर्कल, ठीक है। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड इनसाइड अ सर्कल क्या होती है? √3 इंटू रेडियस। समझ में आ गई बात? ये हमेशा के लिए याद कर लो, जहाँ भी तुम्हें ऐसा सीन दिखे ना, एक सर्कल हो उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और उस सर्कल की रेडियस दे रखी हो 32, तो इस वाले की साइड बिना देखो लिख देना √3 इंटू आर। समझ में आ गई? देयर फोर अंदर वाले की साइड क्या हो गई? साइड ऑफ ए बी सी, साइड ऑफ स्क्वायर, ओ स्क्वायर थोड़ी है, ये ट्राइंगल है। साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? √3 इंटू आर। रेडियस कितनी है? √3 इंटू 32, यानी कि 32 √3 सेंटीमीटर। अब सब कुछ तो आ गया, सर्कल का एरिया आ गया। अब बता, ट्राइंगल का एरिया बचा निकालना। देयर फोर
एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड कितनी आई 32, 32 √3 साइड है, √3/4 ये हो जाएगा 32 गुना 32 और √3 इंटू √3 यानी कि 3। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 × 32, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 8 या 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से पूरा करके 32 इंटू 34 करके पूरा लिख देना है। ठीक है, या मैं कर लूँ? कर लूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी फालतू में। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 7, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई लोग, देखो सर्कल का एरिया हमारे पास आ गया और इस अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया। तो हमें क्या चाहिए? बचे हुए का एरिया चाहिए डिज़ाइन का। देयरफॉर एरिया ऑफ डिज़ाइन। आज पेन अच्छा नहीं चल रहा क्या? ये पेन मुझे लग रहा है इंक ख़त्म हो रही है इसकी। एरिया ऑफ शेडेड डिज़ाइन, शेडेड तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, डिज़ाइन है, डिज़ाइन ही है मतलब वो, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सर्कल का एरिया क्या आया था ऊपर? 1064 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका क्या आया ट्रायंगल का? ये जब तुम वैल्यू रखोगे ना इसमें पाई की और इसकी √3 के, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 22, मतलब जो आंसर आएगा तुम्हारे पास 22,528 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 678 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दी बस और गुना कर दिया, और कुछ थोड़ी हुआ है। ठीक, तो चलो अब बताओ मुझे, अब तुम ये बताओ तुम्हें समझ में आया सच में? तुम्हें सिर्फ इस चीज़ से घबराहट हो रही होगी कि इसकी साइड कैसे निकालें। मैंने तुम्हारी ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये वाला फॉर्मूला आया कैसे था, ये फॉर्मूला ये आया कैसे सर बताइए, सर फॉर्मूला कैसे आया ये? ठीक है, तो मेरे दोस्तों देखो, यहाँ से देखो, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। देखो तुम, मैं कह रहा हूँ सच में तुम डायरेक्ट लिख के आइए हो कि साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म इनसाइड अ सर्कल इज √3 इंटू R। ठीक है, क्योंकि निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ वीडियो में जैसे मैंने डायरेक्ट ट्रिक लगाई थी ना, तो फिर कमेंट करते थे कि यार ये कैसे ले लिया तुमने, M1 को ये कैसे ले लिया, M1 M2 को K/1 क्यों ले लिया, याद होगा शायद। तो मैं बताता हूँ ये क्यों आई है। एक सबसे पहले तो ये सेंटर है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, ये लो। तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है, परपेंडिकुलर डालते ही ये साइड आधी आधी कट जाती है, तो ये हो जाएगी x, ये भी हो जाएगी x। एक चीज़ और पता है तुम्हें कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका एंगल बनेगा 60, तो ये वाली चीज़ जो होगी ना, ये चीज़ जो होगी 60, ये होगी 120 टोटल, और फिर ये 60 हो जाएगा। ठीक है, चाहिए मुझे क्या? ये दे रखी है, ये चाहिए, या फिर ये दे रखी, ये निकाल लो ना सीधे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थीटा तो ये रहा, इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनियस। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? देयरफॉर यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, साइन 60 परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेनियस है 32। तो क्या आ जाएगा? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो x बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 32 √3 डिवाइडेड बाई 2, 16 √3, 16 √3 आ गई x। लेकिन हमें क्या चाहिए? पूरी साइड AB। देयरफॉर AB बराबर
2x है तो 2 इंटू 16√3 32√3। देखो ऐसे आती है वो साइड, यहाँ पे जो आ गई थी रूट डायरेक्ट 32√3। ठीक है, अब तेरे को अच्छा लगा हो ना, समझ में आया हो, मज़ा आया हो, तो भाई कमेंट ज़रूर करो। सबसे पहले तो कमेंट कर दो, ठीक है, फिर सब्सक्राइब करो और फिर करो शेयर। मेहनत वसूल करो यार, ठीक है, मेरा फ़ायदा करो, नहीं मेरी हेल्प ऐसी तो होगी जब तुम कुछ करोगे। तुम्हारी हेल्प तो हो ही रही है।